वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब जरा बात करते हैं बिहार उत्तर प्रदेश की, जहां पर बहराइच हिंसा और हत्याकांड के बाद आज बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अब रामगोपाल मिश्रा का जो जिस परिवार की छत पर हत्या उसकी जैसे की गई थी, उस घर के बाहर अब निशानदेही कर ली गई है। प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी और आप देख रहे हैं एक निशान घर की दीवार पर लगा हुआ है। और केवल यही मकान नहीं, आसपास के 30-40 मकान हैं, वहां पर ऐसे ये लाल निशान लगाए गए हैं। इसका मतलब कि यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, शायद बुलडोजर चलाया जाएगा। ये अलग बहस है, अभी हम लोग बात करेंगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, खासकर किसी आपराधिक मामले में एंक्रोचमेंट की कार्रवाई, ऐसी अतिक्रमण की कार्रवाई के नाम पर। लेकिन यहां एक डिफरेंस ये है कि अतिक्रमण के खिलाफ ड्राइव इस पूरे इलाके में पहले से चल रही थी और उसमें इस एरिया के अंदर ऐसे ही पहले भी पुलिस और प्रशासन की टीमें आकर के देख करके गई थी कि कहां कहां पर एंक्रोचमेंट हुआ है। एक और बात बताई जा रही है कि जो अभी 4 रोज पहले जो हिंसा हुई, जिस जगह पर वो यात्रा निकल रही थी और डीजे की आवाज को लेकर के विवाद हुआ, फिर ये हत्या हो गई, वहां पर भी शायद यात्रा का धीमे हो जाना या रुकना, उसके पीछे भी वजह अतिक्रमण एक हो सकती है। क्योंकि आसपास बताया जा रहा है लोगों ने टीन शेड डाल करके और सब अपना दुकान व्यवसाय आगे की तरफ कर लिया, बढ़ा लिया, और उस वजह से भी वो जो रास्ता था संकरा हो गया था। एक ये वजह भी हो सकती है जो प्रशासन के लोग बता रहे हैं। लेकिन कल की जो हेडलाइन थी वो ये थी कि रामगोपाल मिश्रा के हत्यारे या हत्या के आरोपी पकड़े गए। अब्दुल हमीद, जिसका वो घर था, उसके दोनों बेटे सरफराज और तालीम, तीनों लोग पकड़े गए। इनके साथ 2 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ये नेपाल भागने की फिराक में थे, आसपास घने जंगलों में छुपे हुए थे और वहां से कभी भी नेपाल क्रॉस कर जाते, उससे पहले पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और इनमें से 2, जब इनको पकड़ा गया, पुलिस का कहना है कि इन दोनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, अब्दुल हमीद के दोनों बेटों ने, और उसके बाद पुलिस को फायर करना पड़ा। दोनों के पाँव में गोली लगी है। उसकी ये विजुअल्स थी, ये तस्वीरें आई थी जब इनको कंधों पर लाद करके पुलिस लेकर के आ रही थी और उस वक्त ये करा रहे थे दर्द से और माफी भी मांग रहे थे कि हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक बार आपको सुना देता हूं, फिर आपको आज एक्चुअली हम सुनाना चाहते हैं मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी की बात। वो एक गंभीर बात कह रही हैं, सुनिए। तो नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी घुमाओ, बैठो। अरे गाड़ी घुमाइए। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। पत्नी रामगोपाल मिश्रा की कुछ महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और ये तो परिवार पूरा भी सदमे में ही है। इनका कहना ये है, परिवार तो कोई भी यही मांग करता है इंसाफ हो, जिस तरीके से मेरा बेटा गया ऐसे ही जो उसको मारने वाले को भी ऐसा ही दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तुरंत इंसाफ होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन परिवार को तो अभी आप कुछ समझा नहीं सकते। वो ये कह रही हैं कि भाई ये पैर में गोली क्यों मारी आपने एनकाउंटर में, इसका तो खात्मा किया जाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव, जो बात इन्होंने अभी कही कि पैर पे गोली क्यों मारी, अखिलेश यादव भी इस बात यही कह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से। ये तो पत्नी, परिवार नाराज है कि भाई ये इंसाफ अधूरा रह गया। वो ये कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए आप एनकाउंटर करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार, अच्छा चलो एक हिंदू मारा गया, चलो एक मुसलमान को मार दो, इस तरीके से बैलेंस करती है। अखिलेश यादव को सुनिए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं।
वो कह रहा है मुझे आप खबर नहीं भी देते तो भी मैं बता सकता था एनकाउंटर इन्हीं लड़कों का हुआ होगा। बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर होते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी संसद में सुशोभित हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सब बैलेंस करने के लिए हो रहा है। इसके पहले तो अनुज प्रताप सिंह था, तब इन्होंने यही भाषा इस्तेमाल की थी कि बैलेंस करने को, तब भी अंदाजा लगा लिए होते, नहीं लगा पाए थे। मंगेश यादव का हुआ था तब भी अंदाजा लगा लेते थे, तब भी नहीं लगा पाए थे। और ये सही है कि किसका होगा, वही होगा जो उस तरह का अपराध करेगा, जो उसका आरोपी होगा उसी के साथ होगा। और इसमें भी कहीं कोई नहीं कि जनता का दबाव होता है तो सरकार को, पुलिस को काम करना पड़ता है। डकैत भी भागे घूमते थे, बहुत दिन तक पुलिस छोड़ती थी, फिर लेके गोली घुस जाती थी, फिर पकड़ती भी थी, मारती भी थी, सरेंडर भी कराती थी। गुंडे अपराधियों के साथ भी यही होता था। गुंडे अपराधी इसी उत्तर प्रदेश में जो आते थे तो बीच में अपनी गाड़ी में बैठ जाते थे, मौज करते जाते थे। यहां हमको याद है कि यूपी पुलिस की वैन में बैठते थे, कहते थे वैन पलट जाएगी। तो ये डर अपराधियों में तो हुआ है, आम लोगों में तो ये डर नहीं दिखता है। ये आप कह सकते हैं कि ये एनकाउंटर हुआ, उसमें कितना ठीक है कितना नहीं, ये पुलिस जिस तरह के वीडियो जारी कर रही है ठीक है या नहीं, ये बना के तो नहीं किया गया है। लेकिन क्या ये लोग आरोपी नहीं थे? और आरोपी थे तो ये क्या भागने का प्रयास कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? ये सब कुछ जुडिशियल जांच का मसला है। मूल बात ये है, जनता ये चाहती थी उसके जितने आरोपी थे वो पकड़े जाएं, न्याय होता हुआ दिखे। अब जो मर गया उसकी तो पत्नी को ये भी ठीक नहीं लग रहा है कि वो जो आरोपी है वो जिंदा है। कह रही हमारा साथ नहीं दे रहा प्रशासन। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, वो तो आरोप लगा रही, फुल एनकाउंटर क्यों नहीं? तो आप इसी से समझ लीजिए ना कि इसका मतलब कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। उन्होंने उनको गोली नहीं मार दी है, वो न्यायालय के सामने प्रमाण तथ्य लेकर जाएंगे और उसके आधार पर तय होगा। हम सब लोग बात कर रहे, अपने आसपास लोगों से बात करते होंगे, बहुत से लोगों को लगता था कि इनका तो एनकाउंटर हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन एनकाउंटर हाफ नहीं, लोगों को लगता था कि नहीं शायद ये तो अब बचेंगे नहीं, जिन लोगों ने ये काम किया। तो इसको इस तरफ से क्या इस तरीके से देख सकते हैं कि योगी सरकार पर ये दबाव हो कि भाई कार्रवाई दिखनी चाहिए, इंसाफ दिखना भी चाहिए? देखिए, जो रामगोपाल मिश्रा की पत्नी कह रही है उसमें मुझे कोई हैरानी वाली बात नहीं लग रही। वो उसकी एक विक्टिम है और वो कुछ, यदि ये बोल भी रही है कि उनको मार देना चाहिए था या एनकाउंटर कर देना चाहिए था, तो भी उसको आप इस तरह से नहीं लें कि ये कोई उनकी भावना को, उनके इमोशंस को, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। और ये बात साफ है कि योगी सरकार पर इस बात का दबाव भी था कि वो पकड़े जाए। यदि नहीं पकड़े जाते तो हम 3 दिन से चर्चा कर ही रहे थे कि भाई वो पकड़े गए हैं, नहीं पकड़े गए हैं, कहाँ भागे हैं, नहीं भागे हैं, तो वो दबाव उन पर होता है। और ये एनकाउंटर जो हुआ है वो भी उस दबाव का एक कारण हो सकता है कि लगना चाहिए सरकार के जो रुआब होता है, जिसे आप कहते हैं खौफ जो होता है, वो दिखाई दे कि यदि आप कुछ गलत करेंगे तो आपको सजा मिल सकती है। क्या हो सकता है वो है। अब पुलिस जैसे लेके जा रही है उस पर अब चर्चा करना ठीक नहीं, वो तो जुडिशियल इंक्वायरी होगी कितना सही है कि नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको बेहतर समझता हूं कि उनकी एनकाउंटर में मारा नहीं गया। ये ठीक काम है ना कि आपने उनको पकड़ने के लिए, हो सकता है ये भी करने की जरूरत ठीक नहीं थी, इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन ऐसा करके आप उसको कानून के कटघरे में लाकर खड़ा करते हैं, वहां कानून अपना काम करेगा कि उनको जो सजा मिलेगी। जो ये वीडियो बनाया उसमें वो लड़का खुद कह रहा है सर गलती हो गई, हम गोली चला दी आप पे। ठीक है, वो तो अब इस पर क्या चर्चा करना है, कैसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बेहतर काम है कि सरकार जो है अपराधियों को पकड़ कर लाए और कानून के रास्ते से जो सजा मिलनी चाहिए उसकी कोशिश करो। और इससे 2 फायदे हो गए, दिख भी रहा है सरकार का कि वो एक्शन में है, कुछ लोगों का जो गुस्सा है वो भी थोड़ा सा, अपराधी पकड़े भी गए। लेकिन अभी पंडित साहब वो कह रहा था कि ये कार्रवाई अभी यहीं थमने वाली नहीं है। वो तस्वीरें चला दीजिए जरा, जो आज बाहर पहचान के लिए निशान लगाए गए, लाल निशान लगाए गए हैं इस अब्दुल हमीद के घर के बाहर। ये देखिए आसपास के और घरों के बाहर भी ये लगाए गए। सर लेकिन अभी तो बुलडोजर कार्रवाई पर रोक है। नहीं, बुलडोजर कार्रवाई पर इसलिए रोक नहीं है कि केवल अपराधी पकड़ा गया उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि सड़कों को खाली, उसमें तो लिखा हुआ है कि सड़कों पर अतिक्रमण हो, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हो, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। देखिए पहले तो ये जो है, हमारे पास भी अखबार की कई तस्वीरें थी, वो चिन्ह जो है 30-40 मकानों पर लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। देखिए एक तो ये भी है, एक अखबार का हमने इसीलिए निकाला बल्कि बड़ा है, वो इनका घर नहीं है। ऐसे 30-40 घरों पर पहले से लगाए। आप देखेंगे ना, वो जो शोभा यात्रा जा रही है उस समय का आप वीडियो देखेंगे तो वो रास्ते जैसे टीन का शेड लगा हुआ है, कहीं वो काले वाले प्लास्टिक का शेड लगा हुआ है दोनों तरफ से, बीच में चलने के रास्ते खत्म हो चुके हैं। तो वहां पहले भी लड़ाई हुई है। महेशी जो गांव है महाराजगंज में, लोगों ने मांग की थी, थोड़े बहुत हटे भी थे, कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन रुक गई थी। तो अगर ये संकरी नहीं होती
तो ये भी वहां के प्रशासन का फेलियर है कि आप अगर यात्रा निकालने की अनुमति देते हैं तो एक बार पुलिस को और बाकी को जाके उसको चेक तो करना चाहिए था क्या स्थिति है, उन्होंने तो किया नहीं है। लेकिन मैं ये जो तीनों चीजों को मिला के देखिए, पूरे घटनाक्रम को देखना होगा या उसमें से निकाल करके एक पुलिस के इनकाउंटर पर भी बात करना होगा या बुलडोजर को निकाल अगर होने कार्रवाई आती उसको निकालना होगा। जिन लोगों ने, इस देश के जिन नेताओं ने, मुस्लिम मजहबी नेताओं, राजनीतिक नेताओं ने, इस देश के गैर राजनीतिक एक्टिविस्टों ने, बौद्धिक जगत के लोगों ने और कुछ एनजीओ वादियों ने जितनी तीव्र और तीखी प्रतिक्रिया इस इनकाउंटर पर दी है, मुझे आप उनके सोशल मीडिया से मीडिया में बता दीजिए कि वैसे ही प्रतिक्रिया रामगोपाल मिश्रा के साथ हुई बर्बरता पर की गई है, उसकी हत्या पर दुख प्रकट किया गया हो। एक बता दीजिए। अखिलेश यादव जी के प्रति मुझे बहुत दुख होता है कि अगर इसी प्रकार का आक्रामक बयान दिए होते कि जो भी उसके साथ बर्बरता हुई है, जो खबर आई है उसकी निंदा करता हूं, जो भी दोषी है उसकी कार्रवाई हो, तो यह फिर संतुलित बयान माना जाता। इसीलिए देखा जा रहा है कि हमारे देश का एक पूरा इकोसिस्टम एक पक्षीय बयान में जाता है, बल्कि वहां तो उनका था कि उस क्षेत्र से यात्रा निकाला क्यों गया था। अगर आप उनके बयान को देख लीजिए तो कि निकाला क्यों गया था। तो ये जो लोग आवाज उठा रहे थे, ये भी कहा कि उसके बाद पहले तो प्रशासन यात्रा करवा नहीं पाई, हिंसा नहीं रोक पाए, और उसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है ये नाइंसाफी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस एक पक्षीय, मैं तो इसका देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश के चाहे नेता हो, बुद्धिजीवी हो, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों हो, अगर देश भर में किसी विशेष मजहब के लोगों के घर के बीच से कोई दूसरे धर्म और मजहब की यात्रा, कोई भी मजहब वो नहीं निकल सकती है, किसी धर्म स्थल के सामने दूसरे धर्म की यात्राएं निकलने की स्थिति नहीं पैदा हो रही है, पत्थरबाजी हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके बावजूद इनकी चिंता नहीं होती है, तो फिर तो इसका समानता दुनिया के इतिहास में ढूंढनी मुश्किल है। तो आप गोली मार दिया, उसका एक इशू आपने ले आया है, बुलडोजर चलेगा उसका भी लाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप एकदम से हाशिए पर डाल देते हैं। यह समस्या यहां पैदा हुई है। समीर जी, एनकाउंटर और अब बुलडोजर एक्शन, देखिए प्रशासन के काम करने का एक तरीका देखिए, पर हिंदुस्तान के अंदर ये हो गया है। पहले अतिक्रमण होता है तो निगम निगम जो है, कॉर्पोरेशन है, उस पर कोई ध्यान नहीं देती है। इतने बड़े बड़े मकान में, छतरपुर का आपने देखा होगा जब मकान ढाया गया, अब प्रशासन को काम करने का तरीका देखिए, पहले आप अतिक्रमण करने दीजिए, वो मकान बना लेगा, फिर वहां से कोई अपराधी अपराध कर देगा, उसके बाद ध्यान आता है कि ये मकान तो अतिक्रमण से बना हुआ, अब इसे गिराया जाएगा। मुझे लग रहा है प्रशासन को पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई उस हामिद के घर के अंदर इतने हथियार कहां से आ गए, पत्थर कहां से आ गए, उसने इतना बड़ा अतिक्रमण कैसे कर लिया। वहां पर कह रहे हैं उसके 2 मकान और अतिक्रमण करे हुए। आज ये खबर अखबार में पढ़ रहा था कि उसने बहराइच के पास में गांव में 2 मकान अतिक्रमण जमीन पर कब्जा करके बनाए हुए। तो पुलिस तंत्र को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो पता करे कि इस अपराधी वृत्ति के जो लोग हैं वो शहर के अंदर कहां रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। तो नहीं, घुस दी होगी ना, तो प्रशासन को भी देखना चाहिए कि शहर के अंदर किस तरीके से। एक आपको एक इंटरेस्टिंग एक बताता हूं, और असदुद्दीन ओवैसी का देखिए, वीडियो आ गया कि छत पर वो खड़ा है, उसको गोली लग गई। वीडियो आ गया जो लड़का है सरफराज, जिसका इनकाउंटर अभी हाफ इनकाउंटर, पैर में गोली लग गई है, उसके हाथ में गन है, उसका भी वीडियो आ गया। असदुद्दीन ओवैसी का ये पोस्ट सुनिएगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों का पुलिस से एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। ये सुनिए सर, अगर पुलिस के पास सबूत होता तो अपराधियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। मतलब ये सब कुछ है तो करें, सब कोई प्रमाण नहीं, तो पुलिस पकड़ेगे नहीं क्या, सजा तो कोर्ट देगी ना। पुलिस प्रमाण नहीं है आपके पास कोई कि इन लोगों ने बड़ा प्रमाण है, वीडियो आ गए, वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वो गोली चला रहे हैं, उसके घर के अंदर ये पूरा कांड हुआ है। घर के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, और नहीं किया उधर कोई भागता गया नेपाल की तरफ। नेपाल भाग के क्यों गया है वो बंदूक लिए दिख रहा है, लड़का बंदूक दिख रहा है, घर के लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यह घटना घटी है इसके अंदर। अब ओबीसी, और ओबीसी का तो मैंने कल बताया था कि ओबीसी के जो वहां के जो पार्टी के अध्यक्ष ने तो कल बोला ही है ना कि ये तो एक ट्रेलर है बहराइच की घटना। अभी तो हम अगर ऐसी होगा तो वो हिंदुस्तान के अंदर दिखाने वाले हैं। तो ओबीसी से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो इसी तरह के बयान देंगे। ओबीसी यह कभी नहीं अपने समुदाय से कहेंगे कि इस तरह की हरकत मत करो, घर के अंदर पत्थर मत रखो, अपराध मत करो, अगर कोई आपके घर के छत पर चढ़ता है तो पकड़ के पुलिस के हवाले करो। ओबीसी तो यही कहेंगे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बता देते कि हम लोग कौन है। तो ओबीसी उस मानसिकता के लोग हैं, उस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, और इन लोगों को जो कहते हैं ना कि प्रश्रय देते हैं कि भाई इनकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ओबीसी जैसे मानसिकता के लोग करते हैं। ओबीसी के तो भाई ने कहा था, छोटे भाई ने, जब हैदराबाद के अंदर जब 5 लोग अपराधी पकड़ाए में आए थे
कि हम ऐसे लोगों के लिए पनाहगार बनाना चाहते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान परेशान होता है पुलिस से, वो हैदराबाद में आके हमारे यहाँ पर सुरक्षित रहे। मतलब पूरे हिंदुस्तान के जितने अपराधी होंगे ओवैसी उसे अपने घर में पनाह देंगे। कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं भी सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक तो ओवैसी साहब जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा समझदारी दिखाते, बहुत नासमझी भरी पोस्ट है उनकी। अरे भाई, अगर पैर के नीचे गोली लगी इसका मतलब कानून के ही दायरे में सारे तथ्य सबूत प्रमाण वो सरकार जुटाएगी, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। तो एक तो वो गलत है, थोड़ा सा वकील होने के बाद ऐसी हरकत करते हैं तो थोड़ा सा नासमझी पे तरस आता है। दूसरा, हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भाई महसी की उस सड़क के सारे मुसलमान खड़े होते, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो रही, फूल लेके खड़े हो जाते, कहते कितनी सुंदर यात्रा है, हम तो सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द बना रहे हैं। क्या ये तब होता? नहीं होता। ये कब हुआ? जब वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब वहां पत्थरबाजी हो गई, जब वहां लोगों ने डीजे पर गाना बजाया और दूसरों को नहीं अच्छा लगा। अगर वो वहां खड़े होते और मान लीजिए उस मोहल्ले के 10-20 बड़े बुजुर्ग, जहां से मुस्लिम मोहल्ला शुरू होता है, गांव शुरू होता है, शहर से, वहां खड़े हो जाएं और कहें कि हम स्वागत करते हैं आप लोगों का, आइए आप हम सब हिंदू मुसलमान सब एक है और सबका देश है। भाई ये नहीं हो सकता था क्या? आज तक एक भी वाकया ऐसा दिखता है? और ऐसा हो जाए तो क्या ये होगा क्या? ये सवाल कोई नहीं पूछता, ये चिंता की बात है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मतलब वैसे तो ये जो एक्सक्यूज है अतिक्रमण का, जितनी बात हो गई, उस सड़क को देखेंगे तो वो चौड़ी सड़क है, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सरकारों को, योगी सरकार की नहीं कह रहा हूँ, सरकारों को अतिक्रमण हटाने के लिए किसी आपराधिक घटना होने या दंगे के इंतजार नहीं करना चाहिए। यही तो बात सुप्रीम कोर्ट में मैटर, और क्या चला सर, यही चला। असली बात ये, क्योंकि आप जो जेन्युइन काम कर रहे हो वो भी शक के दायरे में आता है ना फिर। नहीं, उसके घर ये तो ये हो पाएगा? आपको लग रहा है यहाँ बुलडोजर चल पाएगा? विजय जी, उसके घर के आगे का वीडियो देखेंगे ना, जहां मस्जिद है, उसके बाद जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो आपको रास्ते दिख जाएंगे कि रास्ते कैसे हैं वहां। उसके घर तक तो दिखाई देता है कि उस घटना के होने की जरूरत क्या है लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए? बिल्कुल है, वो तो हमने ही कहा कि ये तो देखिए दो चीजें इसमें इससे शक के दायरे में आते हैं ना। सर एक सेकंड सर, इसमें कोई शक में ना रहे। अगर इसके घर पर बुलडोजर चलता है तो इसीलिए चलेगा क्योंकि इसकी छत पर रामगोपाल मारा गया। तो ये है, क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात है, ठीक। अब वो दलील कोई भी दी जाएगी, वो मानेगा नहीं। लेकिन दो बातें हैं, जैसे ही देखिए इसमें पुलिस भी और प्रशासन भी ये कटघरे में है। जैसे ही डीजे रोकने के लिए नीचे से ऊपर से नीचे उतरा, गाली गलौज हुई, मारपीट शुरू हुआ, प्रतिमा पुलिस रोक लेती। अगर पुलिस उस समय हस्तक्षेप करती तो ये घटना ही नहीं होती। 15 पुलिस वाले थे सर, क्यों थे 1500 लोग थे। नहीं, वही तो बात है, क्यों तैयारी नहीं थी पुलिस वालों की? लेकिन सर, तो 15 पुलिस वाले भी रोक सकते हैं। मिश्रा के साथ आप ये मत सोचिए कोई 1500 लोगों के लिए 15 पुलिस वाले काफी होते हैं। अतिक्रमण देखते हुए आप कार्रवाई कर रहे थे, अगर पहले से कम हाफ भी इधर उधर कर दिए होते तो लोगों को निकलने का रास्ता उसमें से मिला होता, और वो भी एक कारण था कि ये जाएगा। देखिए वहां गुस्से पैदा किए गए थे, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हो जाता पहले ही मीटिंग, अब तो धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि मीटिंग की गई थी, सब तैयार रहना, हो सकता है इसी में तुम्हारे घर उजाड़ दें, आग लगा दें, ऐसी छोटी बातें स्थानीय स्तर से आ रही जो आने वाले समय में वो प्रूफ होगा, तो उसमें माला कहां से आएगा। लेकिन ये निश्चित रूप से तात्कालिक जो कुछ हुआ है वो पुलिस प्रशासन का जबरदस्त फेलियर है, और केवल तहसीलदार साहब को वहां मुअत्तल किया गया है, इससे काम नहीं चलने वाला है। राइट।